प्यारे दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत की ज़िंदगी सुनने जा रहे हैं वो ना कोई मलिका थी, ना किसी तख्त की मालकिन, लेकिन अल्लाह की कसम उसका मकाम बादशाहों से भी ऊंचा था। एक ऐसी औरत जिसने ना जन्नत की लालच में इबादत की, न जहन्नुम के डर से सजदा किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में अपना सब कुछ लुटा दिया। जिसके आंसू दुआ बन गए, जिसकी तन्हाई इबादत बन गई और जिसकी गुलामी ने उसे वलायत के शिखर तक पहुंचा दिया। इस्लाम के इतिहास में ऐसी पाक दामन अल्लाह की वलिया औरत जिसका नाम सुनते ही दिल झुक जाता है और आंखें नम हो जाती हैं। हम उस बेनज़ीर हस्ती की ज़िंदगी जानें जिसे दुनिया हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के नाम से जानती है। अल्लाह की वो आशिक बंदी जिसकी मोहब्बत ने इबादत की परिभाषा ही बदल दी। राबिया बसरी की ज़िंदगी हमें सिखाती है कि अल्लाह की मोहब्बत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने किसी औरत को नबी बनाकर नहीं भेजा, लेकिन नबी ना होकर भी कुछ औरतें ऐसी हैं जिनका ईमान, तकवा और अल्लाह से सच्चा इश्क आज भी हमारे दिलों को हिला देता है। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा कोई नबी नहीं थीं, लेकिन वो थीं अल्लाह की बेहद प्यारी बंदी, एक ऐसी नेक पाकीज़ा औरत जिनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की बेगर्ज मोहब्बत और इबादत की रोशनी से भरी हुई थी। वाकई खुशनसीब है वो इंसान जो ऐसी महान औरत की ज़िंदगी जान पाए और उससे सबक हासिल करे। तो आइए दोस्तों, आज थोड़ा वक्त निकालकर इस्लाम के तारीख़ के इस रोशन सितारे हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की दिल को छू लेने वाली ज़िंदगी जान लेते हैं। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा अरब की एक बहुत बड़ी परहेज़गार औरत थीं और मशहूर ताबई थीं। उनका जन्म इराक़ के तारीख़ी शहर बजरा में हुआ। उनके वालिद का नाम था इस्माइल और वालिदा का नाम था माइफुल। वो बेहद गरीब थे, लेकिन अल्लाह से डरने वाले, साफ दिल और नेक लोग थे। जब राबिया बसरी पैदा हुईं तो उनके घर की हालत ऐसी थी कि चिराग जलाने के लिए थोड़ा सा तेल भी मौजूद नहीं था। राबिया बसरी की पैदाइश की रात एक बहुत ही दिल को छू लेने वाला वाक़या पेश आया। गरीबी से मजबूर होकर उनकी माँ ने शौहर से कहा, पड़ोसी से थोड़ा सा तेल ले आइए ताकि चिराग जलाया जा सके। वो पड़ोसी के दरवाजे पर गए, बार बार आवाज़ दी, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खुला। मायूस टूटे दिल के साथ वो घर लौट आए और फ़िक्र में डूबकर सो गए। उसी रात उन्होंने ख्वाब में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़िक्र मत करो, तुम्हारी ये बेटी अल्लाह के यहाँ इतनी बुलंद मकाम वाली होगी कि क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत से मेरी 70,000 गुनहगार उम्मत नजात पाएगी। ये ख्वाब इस बात की दलील था कि पैदा होने से पहले ही अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ास दर्जा अता फरमा दिया था। बेहद गरीबी में जन्म लेने वाली ये बच्ची, लेकिन अल्लाह की शान देखिए, यही बच्ची आगे चलकर दुनिया भर में वलिया कामिला के नाम से मशहूर हुई। उनका नाम राबिया रखा गया क्योंकि वो अपनी बहनों में चौथी थीं। हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का बचपन दुख और तकलीफ़ से भरा हुआ था। 10 साल की उम्र से पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया और कुछ ही अरसे बाद उनकी वालिदा भी दुनिया से रुखसत हो गईं। यूं बहुत छोटी उम्र में वो यतीम हो गईं और अपनी 3 बड़ी बहनों के साथ ज़िंदगी गुजारने लगीं। वालिदैन के इंतकाल के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब राबिया बसरी और उनकी बहनें शदीद गरीबी में फंस गईं। उनके माँ बाप मरते वक्त सिर्फ एक छोटी सी नाव छोड़ गए थे, जिससे लोगों को पार उतार कर थोड़ा सा रोज़गार हो जाता था। घर की जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठाकर राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा खुद उस नाव को चलाने लगीं और उसी से अपनी और बहनों की रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करने लगीं। लेकिन किस्मत की आजमाइश यहीं ख़त्म नहीं हुई। वालिदैन के इंतकाल के कुछ ही दिनों बाद बसरा शहर में एक बहुत ही भयानक कहत आ गया। हर तरफ भूख, बेचैनी और बेइंतहा गरीबी। इस सख्त हालात में ज़िंदगी की मजबूरी ने राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा की तीनों बड़ी बहनों को भी उनसे जुदा कर दिया। कोई कहीं चला गया, कोई कहीं और इस तरह राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा पूरी तरह अकेली और बेसहारा रह गईं। इसी मजबूरी और तन्हाई का फ़ायदा उठाकर कुछ जालिम बेदिल लोग उन्हें अकेला पाकर ज़बरदस्ती उठा ले गए और एक यहूदी के हाथ सिर्फ 6 दिरहम में बेच दिया। यहीं से शुरू हुआ उनकी ज़िंदगी का एक बेहद संगदिल और दर्दनाक दौर, गुलामी की ज़िंदगी। गुलाम बनकर राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा सारा दिन कठोर मेहनत करती थीं, लेकिन वो यहूदी मालिक ज़रा सी भी रहमदिली नहीं दिखाता। कभी गालियाँ, कभी जुल्म, कभी बेरहमी से मारपीट। लेकिन इतने जुल्म सहने के बाद भी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा कभी शिकवा नहीं करतीं, कभी शिकायत नहीं। हर चीज़ को अल्लाह की मर्ज़ी समझकर खामोशी से सह लेतीं। एक दिन का वाक़या है, राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा अपने मालिक के किसी काम से बाहर जा रही थीं।
रास्ते में अचानक एक अजनबी मर्द से सामना हो गया। पर्दा और शर्म की हिफाजत के लिए वो जल्दी से किनारे हटना चाहती थीं, लेकिन पांव फिसल गया। वो जमीन पर गिर पड़ी। इस हादसे में उनका एक हाथ टूट गया। शदीद तकलीफ और बेबसी के आलम में वहीं जमीन पर सजदे में गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में वो कहने लगी, ए अल्लाह, मैं यतीम हूँ, गरीब हूँ, मैं तेरी एक बेसहारा बंदी हूँ। आज मेरा हाथ टूट गया है, लेकिन मुझे कोई शिकायत नहीं। मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूँ। बस मुझे सिर्फ इतना बता दे मेरे रब, क्या तू मुझसे खुश है? तभी गैप से आवाज आई, ए राबिया, रो मत, कोई फिक्र ना कर। कयामत के मैदान में तेरा दर्जा इतना बुलंद होगा कि आसमान के तमाम फरिश्ते तेरी तारीफ करेंगे। अब जा, अपने मालिक के घर लौट जा। ये सुनते ही राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का दिल इत्मीनान से भर गया और वो फिर से अपने मालिक के घर लौट आईं। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा हर रोज रोजा रखती थीं, दिन भर मालिक का सारा काम करतीं और जब रात में सब सो जाते तो वो अल्लाह की इबादत में डूब जातीं। सारी रात नमाज पढ़तीं, आंसुओं से भरी आवाज में मुनाजात कर, ए अल्लाह, मेरा दिल चाहता है कि मैं सारा दिन तेरी इबादत करूं, लेकिन मालिक के काम की वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाती। तो मुझसे नाराज मत होना, मुझे माफ कर देना। यूं ही पूरे 12 साल गुलामी की जिंदगी में भी वो लगातार इबादत करती रहीं। एक रात उनका मालिक नींद से जागा और किसी के धीमे धीमे गुनगुनाने की आवाज सुनी। तजस्सुस में वो राबिया के कमरे की तरफ गया और अंदर का मंजर देखकर सन रह गया। अंधेरा कमरा नूर से जगमगा रहा था। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के सर के ऊपर जैसे नूर का एक फानूस लटक रहा हो, जिसकी रोशनी से पूरा कमरा भर गया था। वो सजदे में पड़ी हुई करुण आवाज में कह रही थी, ए अल्लाह, मैं तेरा आशिक हूं, तेरी इबादत ही मेरे दिल का सुकून है। अगर मैं आज़ाद होती तो एक पल भी तेरी इबादत के बिना ना गुजारती। तेरी जुदाई अब मुझसे सहन नहीं होती। मेरे दिल में हर वक्त तेरे बिछड़ने का तूफान उठता रहता है। ये मुनाजात सुनकर उनका मालिक अंदर तक कांप उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कह उठा, अरे, ऐसी आबिदा, ऐसी बुजुर्ग औरत से खिदमत लेना हमारे लिए तो शर्म की बात है, बल्कि हमें तो इनकी खिदमत करनी चाहिए। अगली सुबह उसने राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा को बुलाया और कहा, अम्मा जान, आपको पहचान न सका। आप पर जो जुल्म किया, जो ज्यादतियां की, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं आपको आज़ाद करता हूँ। अगर आप चाहें तो इसी घर में रहिए, हम आपकी खिदमत करेंगे, और अगर आप चाहें तो जहां दिल करे वहां जा सकती हैं। मैं कोई रोक टोक नहीं करूंगा। ये इजाज़त मिलते ही राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने वो घर छोड़ दिया और अपने आप को पूरी तरह अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक्फ कर दिया। रिवायत में आता है कि वो दिन और रात मिलाकर 1000 रकत नमाज अदा किया करती थी। वो अरब के महान वली और मशहूर सूफ़ी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में भी हाजिर होती। पूरा ध्यान लगाकर उनका वास सुनती। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उन्हें बेहद इज्जत और मोहब्बत की नज़र से देखते। फिर तन्हाई में अल्लाह की इबादत के लिए उन्होंने एक जगह चुन ली और वहां पूरे 40 साल इबादत में डूबी रहीं। कहा जाता है कि इस दौरान उन्होंने दुनिया की सारी आराम तलबियां छोड़ दीं, लगभग बिना नींद के जिंदगी गुजारी। दिन भर रोज़ा और रात भर नमाज, यही उनकी जिंदगी की राह थी। वो अपनी आंखों से खुद कहती थीं, ऐ आंख, जब तक दुनिया में हो नींद की उम्मीद मत करना। जब कब्र में पहुंचोगी तो कयामत तक जी भर कर सो लेना। सूरज उगता देखती तो कह उठती, ऐ दिल, लगता है ये मेरी जिंदगी का आखिरी सूरज है। आज़ान की आवाज़ सुनती तो उन्हें कयामत के दिन हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की शहनाई याद आ जाती। तेज़ गर्मी में वो हश्र के मैदान की जलती ज़मीन को याद करती, और जब नमाज में खड़ी होती तो इतनी होशियार रहती कि एक भी गलती ना हो जाए। एक दिन राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के घर 2 आलिम साहब तशरीफ़ लाए। आपस में धीरे धीरे कहने लगे, अगर कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। लेकिन उस वक्त राबिया बसरी के पास खाने को कुछ खास नहीं था। फिर भी उन्होंने अपनी थोड़ी सी पूंजी से 2 रोटियां निकालकर उनके सामने रख दी। उसी वक्त एक भूखा फकीर आ पहुंचा और बोला, अम्मा, बहुत भूख लगी है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने एक पल भी सोचा नहीं, आलिमों के सामने रखी दोनों रोटियां उठाईं और उसी फकीर को दे दी, फिर उसे विदा कर दिया। थोड़ी देर बाद पड़ोस की एक औरत ने अपनी दासी के हाथ राबिया बसरी के लिए कुछ खाना भेजा। दासी ने आकर कहा, मेरी मालकिन ने ये खाना भेजा है। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने ढकना खोला और रोटियां गिनने लगी। 1, 2, 18। उन्होंने फौरन कहा, इसमें 2 रोटियां कम है, ये मेरे लिए नहीं है, इन्हें वापस ले जाओ। दरअसल दासी रास्ते में 2 रोटियां अपने लिए रख चुकी थी। बात समझ में आते ही वो दोनों रोटियां बाकियों में मिलाकर कुल 20 रोटियां बनाकर फिर वापस आईं। इस बार राबिया बसरी ने फिर गिनकर देखा।
जब पूरे 20 हुए तो मुस्कुराकर बोली, हाँ, अब ये मेरे लिए ही भेजी गई हैं। और फिर राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने वो रोटियां आलिम मेहमानों के सामने पेश कर दी। खाने के बाद दोनों आलिम हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, अम्मा जान, इस पूरे वाक्य का राज क्या है? राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा ने नरमी से जवाब दिया, जब आप लोग मेरे घर आए तो मैं समझ गई कि आप भूखे हैं। मेरे पास देने को सिर्फ 2 रोटियां थीं, वही मैंने दे दी। फिर जब फकीर आया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि 2 इज्जतदार मेहमानों के सामने मैं कैसे खाऊं, इसलिए वो रोटियां मैंने उस भूखे को दे दी। अल्लाह ताला फरमाता है, जो उसकी राह में देता है वो उसे 10 गुना करके लौटाता है। जब 18